नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, आज का इस अंक का जो शीर्षक है वो देख करके आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये कुछ तथ्यों पर आधारित है जिस वजह से मैं अपनी आशंका जो है वो जता रहा हूँ। 4 जून को 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का जो है वो परिणाम जो है घोषित हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली। उसके बाद तय हुआ कि 24 जून को नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो शपथ लेंगे। उसके लिए प्रोटेम स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेरी जो है। तो आमतौर पे जो है वो जो परंपरा यही रही है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जो सांसद है वो प्रोटेम स्पीकर बनेगा। बीजेपी के पास क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद हैं तो उन्होंने जो है वो भर्तृहरि को जो है वो अपना चुना, प्रोटेम स्पीकर चुना, जिसके जवाब में कांग्रेस ने हल्ला मचाया कि वो भर्तृहरि जो हैं वो 6 टाइम के सांसद हैं, जबकि के सुरेश जो हैं वो 8 टाइम के हैं, तो इसलिए वो सीनियर हैं। इसके जवाब में भाजपा का कहना है कि बीच में वो 2 चुनाव हार चुके हैं, 1998 का और 2004 का 2 चुनाव हार चुके हैं, तो इसलिए उनका नहीं बनता। खैर, ये पहला टकराव था। अभी संसद गठित नहीं हुई थी, लोकसभा गठित नहीं हुई थी, लेकिन टकराव जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद स्पीकर पे शुरू हुआ। स्पीकर क्योंकि सब 240 सांसद हैं बीजेपी के पास, तो स्पीकर तो उनके पास ही रहना था। तो कांग्रेस ने मर्यादा की दुहाई दी और कहा कि ये जो डिप्टी स्पीकर का पद है ये उनको मिलना चाहिए। कौन सी मर्यादा और कौन सी परंपरा पता नहीं। 1952 से जो है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो है प्रणाली चालू हुई। 1977 तक तो ऐसी कोई मर्यादा का ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। कांग्रेस ने अपने पास ही रखे दोनों पद क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट थी जिसने कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर बनाया। ये परंपरा जो विपक्षी दल की जब भी सरकार बनी, बीजेपी की बनी, तो उन्होंने निभाई। लेकिन आज भी जो जैसे केरल है, तमिलनाडु है, आपका तेलंगाना है, आपका पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी ने अपने पास ही रखा है। तमिलनाडु में डीएमके का है, तेलंगाना में कांग्रेस का है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का है। तो वहाँ कोई मर्यादा, वहाँ कोई परंपरा वहाँ नहीं है, लेकिन केंद्र में इनको चाहिए। कुछ नहीं था, बहाना है टकराव का कि किसी तरह से टकराव जो है किया जाए। तो इस पर वो चली। तो आज जो है वो स्पीकर का जो है इलेक्शन हुआ। तो ओम बिरला जो है वो एनडीए के प्रत्याशी थे। 299 उनके पास जो है वो संख्या बल थी और कांग्रेस के पास 232 था, तो उन्होंने के सुरेश को खड़ा किया। तो के सुरेश हारने ही थे, वो हारे। और कांग्रेस ने जो है वो संभावित जो उसके जो परिणाम हो सकते हैं उनसे बचने के लिए निश्चय किया कि जो है वो वोट ना हो, डिवीज़न ना हो। तो इसलिए फिर वो ध्वनिमत से ही जो है वो चुन लिए गए। तो ओम बिरला जी जो हैं वो अब आज की डेट में फिर से 5 साल के लिए स्पीकर हो गए। तो दूसरा टकराव था ये। अब हुआ ये है कि उसके बाद भी राहुल गांधी जो हैं जब शपथ लेने आए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी जो है, संविधान की जो एक किताब जो है वो हवा में लहराई और फिर उसके बाद नारा दिया, जय हिंद जय संविधान। आप देखिए इस वीडियो में। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan। अखिलेश यादव ने जब शपथ ली तो उन्होंने भी जो है वो संविधान की कॉपी दिखाई। तो ये जो है एक तरह से जो मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था
कि तथ्यों पर न हो आधारित होकर के झूठ पर आधारित जो है वो चलाया गया, जो है प्रचार चलाया गया विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ही है बेसिकली विपक्ष, बाकी सब तो उसकी पिछलग्गू हैं, सहयोगी जरूर कहते हैं लेकिन हैं पिछलग्गू। जो कुछ राहुल गांधी डिसाइड करते हैं वो बाकी सबको मानना पड़ता है। तो यही हुआ है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे उनकी पहले स्ट्रेटजी जो पिछले चुनाव में जैसे मैंने बताया था, एक तो मोदी का आभा मंडल तोड़ना है, जो मोदी के अपने कुछ कारनामों से कुछ जो है इसमें सफल हुए कुछ हद तक। दूसरा ये था कि मुसलमानों का एकमुश्त वोट और हिंदुओं का विभाजित वोट, ये दो स्ट्रेटजी के दो उनके टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी, जिसमें वो मानते हैं कि वो सफल भी हुए काफ़ी हद तक। और वो क्या मानते हैं, ज़्यादातर मीडिया में जो लोग आते हैं, जो सो कॉल्ड समीक्षक, एनालिसिस जो भी है, वो सब मानते हैं। तो ये रहा। तो उससे जो है उत्साहित होकर के कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब यही चलेगा, जो जाति की राजनीति है वही खेली जाएगी, उसी पॉलिटिक्स पे कायम रहना है। तो इसलिए जो है वो संविधान का जो है बड़े ज़ोर शोर से वो जो है कॉपी उसकी लहराई गई, लोगों को रिमाइंड किया कि 400 सीटें इसलिए मांग रहे थे ताकि संविधान बदल के आरक्षण ख़त्म किया जा सके। मेन तो वही कहना है। अभी चाहे शब्दों में वो ना बोल रहे हैं, पर सच यही है कि मान यही रहे हैं कि ऐसे ही चलना है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी पे ये चल रहे हैं। इसमें टकराव होना ही होना है। उसके बाद जब ये सारा संविधान की कॉपी लहराई गई, तो ओम बिरला ने जब आज के सत्र का जो है वो एंड हो रहा था, तो ओम बिरला जी ने एज स्पीकर एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था उसकी ये सदन निंदा करता है। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया दोबारा। उनकी स्पीच करीब 7.5 या 8 मिनट की उनकी स्पीच है, वो रही। जितनी देर उनकी स्पीच रही उतनी देर विपक्ष वाले हंगामा करते रहे। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः जो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। आज केवल शोर शराबा हुआ, आज उससे शायद आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल किसी और मुद्दे पर ही आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर से दोबारा जो है संसद के वेल में नहीं आएंगे या स्पीकर के ऊपर कागज़ नहीं फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी बल्कि मेरे को तो डर ये है कि इससे आगे भी कुछ ना कर लें। टकराव जो है वो साफ है कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि मोदी के हर काम में रुकावट डालने का प्रयत्न करना है। जो भी प्रपोजल संसद में आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसके विरोध में, चाहे वो तथ्य पर आधारित हो या ना हो, चाहे वो देश हित में हो या ना हो, कुछ भी हो, उन्होंने विरोध करना है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अराजकता का माहौल रहेगा, तो मेरा जितना बाहर की अराजकता से मतलब था उतना ही संसद के अंदर की अराजकता से ही मतलब था। तो संसद में अराजकता का माहौल रहने वाला है। इसीलिए मुझे डर है, मुझे आशंका है कि कभी जो 1997 में जो यूपी में हुआ था या 1988 में, उससे पहले तमिलनाडु की जो विधानसभा वो हुआ था, फिर 1979 में ही जो है 89 में जो फिर तमिलनाडु में हुआ था, या 1997 21 अक्टूबर 1997 को जो यूपी विधानसभा में हुआ था, वही कभी ये ना होने लग जाए। आप उसका पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, तब आपको अंदाज़ा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है।
जैसा मैंने कहा कि टकराव की राजनीति है, और टकराव की राजनीति में कोई भी दल जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। सत्ता पक्ष की तरफ से जैसे आज उन्होंने जो है वो इमरजेंसी का जो है, हालांकि जब इस सेशन शुरू हुआ था उससे पहले प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में जो है इमरजेंसी का जो है वो राग अलापा था, वही आज जो है वो ओम बिरला जी ने किया है। और ऐसे ही इसका मतलब है कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है जो सत्ता पक्ष है, और विपक्ष भी सीधे सीधे टकराव की जो है पॉलिटिक्स करना चाह रहा है। और दोनों के बीच जो कटुता है वो आज से पहले इतनी नहीं थी जितनी इस बार हुई है, जितनी आज है। और ये न सिर्फ नीतिगत है बल्कि ये कटुता जो है वो निजी है, पर्सनल है। तो इसलिए मुझे आशंका है कि ऐसा ही कुछ जो है घटित ना हो, हमारा लोकतंत्र जो है शर्मसार ना हो, ऐसी मुझे आशंका है। क्योंकि संविधान बचाना है के नाम पर भी टकराव ढूंढा जाएगा, टकराव के बिंदु ढूंढे जाएंगे। और जातिगत जो जनगणना है, जातिगत आरक्षण है, जातिगत जो है वो बेनिफिट्स हैं, जैसे एक सिंपल सा है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए जो है वो के सुरेश को आगे लाए। जब बीजेपी ने वो नहीं मानी है तो तुरंत उसका जो है जाति कार्ड खेला गया कि के सुरेश क्योंकि दलित हैं इसलिए जो है वो उसको नहीं माना, और बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। सिंपल। तो इस तरह का कार्ड खेला जाता है। जिस दिन जब ये ओथ हो रही थी, कल शपथ ली जा रही थी, तो फ्रंट बेंच पर, विपक्ष की जो फ्रंट बेंच पर है, उसमें राहुल गांधी ने अपने बगल में के सुरेश को बिठाया था, और उन्हीं के बगल में बैठे हुए थे अखिलेश यादव, जो अयोध्या से, फैज़ाबाद से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं अवधेश कुमार, उनको लेके बैठे थे। देखिए, ये निष्कर्ष करीब करीब सभी का है कि फैज़ाबाद से लल्लू सिंह जो भाजपा के हारे हैं तो जाति के कार्ड की वजह से, क्योंकि अवधेश कुमार जो हैं दलित वर्ग से आते हैं। तो वही दलित की राजनीति खेलनी है, जाति की राजनीति खेलनी है, इसलिए इन दोनों को उन्होंने आगे अपने साथ बिठाया। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ के सुरेश, एक तरफ अवधेश कुमार। ये सिर्फ ये प्रतीक हैं वो दोनों, क्योंकि अब जो है आगे जो है जाति की राजनीति होनी, जाति की पॉलिटिक्स होनी है। इसीलिए मुझे आशंका है कि ये जो है संसद में किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो क्या मेरी आशंका निर्मूल है? आप बताइए। तो आपके जो है उत्तर की प्रतीक्षा में रहूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में मिलते हैं। नमस्कार।